कुंडली में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मांगलिक। बहुत से लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, हमारे पास कमेंट्स भी आते हैं। आज उसी टॉपिक को लेकर बिल्कुल क्लेरिफाई आपको करने वाला हूँ। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हो, मांगलिक क्या है, मांगलिक होना शुभ है या अशुभ है, जो लोग मांगलिक होते हैं मंगल का उनके ऊपर क्या प्रभाव रहता है, शुभ रहता है या अशुभ रहता है, क्या मांगलिक का मांगलिक के साथ ही शादी होनी चाहिए या नहीं, या ऐसा है कि हो भी सकती है नहीं भी। बहुत से लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। पूरा टॉपिक कवर करूंगा मांगलिक को लेकर के। तो इस वीडियो में आपको पूरी, मैं कहूँगा कि अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो पूरी वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। मांगलिक देखना कैसे है, हो या नहीं। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होता कि हम मांगलिक है या नहीं। अभी कुछ टाइम पहले एक ऐसी कुंडली के बारे में डिस्कशन चल रही थी, उसमें उस लड़की को 10 साल के बाद पता चला, जब उसने कंसल्टेशन ली, कि मैं मांगलिक हूँ। तो और प्रॉब्लम आ रही थी उन दोनों के बीच में, क्योंकि उसके हस्बैंड नॉन मांगलिक थे, बट उस लड़की का मंगल भी थोड़ा सा नेगेटिव था, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो सारे टॉपिक डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला पॉइंट क्या है वो मैं बताता हूँ, कि मांगलिक जो है वो दोष ही नहीं योग भी है। वो भी आपको क्लियर करूंगा कि जो बच्चे मांगलिक होते हैं उनमें स्पेशलिटी क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि लोग मांगलिक को बुरा मानते हैं, जबकि ये बुरा नहीं है। मांगलिक का मतलब कोई दोष ही नहीं है, योग भी है। अगर कोई, जिनका मंगल फर्स्ट, फोर्थ और सेवंथ में, सारा क्लियर करूंगा आपको, जिनका मंगल ऐसी पोजीशन में होता है अल्टीमेट रिजल्ट देता है, सारे कुछ बताऊंगा। सबसे पहला टॉपिक क्या है, मांगलिक होना शुभ है या अशुभ। सबसे पहले तो आप ये समझें, देखो मांगलिक का मतलब ये है कि मंगल कुंडली के अंदर कौन सी पोजीशन में बैठा हुआ है, कौन से हाउस में बैठा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ मंगल शुभ है या अशुभ है। देखो बोर्ड के माध्यम से समझाता हूँ। देखो सपोज ये फर्स्ट हाउस है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 12th हाउस होते हैं। D1 चार्ट में, यानी कि लगन चार्ट में, अगर आपका मंगल इन पोजीशन में है, इस पोजीशन में है, तो आप मांगलिक हो और पूर्ण मांगलिक हो। इसके अलावा एक चंद्र कुंडली होती है, उसमें मंगल का होना ना होना इतना प्रभाव नहीं देता, 20 to 25% आंशिक मांगलिक मैं कहूँगा। बट मेन टॉपिक आता है कि इसमें आप मांगलिक हो या नहीं, इसमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो या अगर देखो आपका फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस और सेवंथ हाउस में मंगल है, तो अल्टीमेट पोजीशन, अल्टीमेट रिजल्ट्स मिलेंगे। और जिसकी कुंडली में, चाहे लड़का है लड़की है, जिसकी कुंडली में इस पोजीशन में फर्स्ट, फोर्थ और सेवंथ, इन तीनों में मंगल है और मंगल अच्छा बैठा हुआ है, पॉजिटिव बैठा हुआ है, राहु केतु साथ में कोई दोष नहीं बना रहे, तो ऐसा मांगलिकपन, ऐसा मांगलिक होना मैं कहता हूँ सभी की कुंडली में हो। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि सबसे फर्स्ट हाउस में मंगल है, जैसे मैंने बताया फर्स्ट, फोर्थ और सेवंथ में मंगल होगा, तो बहुत ही अल्टीमेट पोजीशन है। अगर फर्स्ट हाउस में मंगल है तो रिजल्ट्स क्या देगा, चाहे वो लड़के की कुंडली में है चाहे लड़की की कुंडली में है, रिजल्ट्स आते हैं कि वो साहसी होगा, दृढ़ निश्चय वाला होगा, डिसीजन लेने में 1 सेकंड लगाएगा और उसका डिसीजन सही भी होगा, अगर बुध की पोजीशन अच्छी है तो। फोर्थ हाउस में मंगल है तो भूमि और वाहन से बहुत अल्टीमेट प्रॉफिट होंगे। कंस्ट्रक्शन काम, कंस्ट्रक्शन के वर्क में जाता है, भूमि से रिलेटेड कोई काम करता है, वाहन से रिलेटेड कोई काम करता है, माता का सुख उसको 100% मिलेगा ही मिलेगा। सेवंथ हाउस में मंगल है तो लॉयल रहेगा अपने लाइफ पार्टनर के लिए। ऐसे लोगों की कुंडली के साथ अगर पार्टनरशिप कर ली जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और ऐसी लोगों की लाइफ स्टाइल और ऐसे लोगों का जो मैरिज लाइफ है वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये 3 पोजीशन बहुत अच्छी हैं। 2 पोजीशन ऐसी हैं जिसमें नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, एक है 12th हाउस का मंगल और एक है 8th हाउस का मंगल। 8th हाउस के मंगल अगर किसी की कुंडली में हो वो भी मांगलिक माना जाता है, लेकिन यहाँ ये नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। क्या नेगेटिव रिजल्ट्स देगा, 8th हाउस का मंगल आपको अचानक से चोट लगवा सकता है, एक्सीडेंट करवा सकता है, अचानक से लड़ाई झगड़ा और कोई कोर्ट केस आपके ऊपर चलवा सकता है, जिससे आप डिप्रेशन में आ जाएं। और कहीं तरह से अगर कहीं शनि का कॉम्बिनेशन बनता है तो आपको जेल भी हो सकती है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर 12th हाउस में मंगल है तो बहुत सारे लॉसेस होंगे, आपका पैसा फंसेगा, लोग पैसा लेकर वापस नहीं करेंगे, आपके ऊपर कर्ज की समस्या हो जाएगी। तो ये सिर्फ 2 कंडीशन है जिसमें कह सकता हूँ कि मंगल जो मांगलिक है, इसमें 2 कंडीशन में ही मंगल आपके ऊपर बुरा रिजल्ट्स डालेगा, और अदरवाइज मंगल अगर कहीं और पोजीशन में है तो आपके ऊपर बुरा रिजल्ट्स नहीं डालेगा।
तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इस पोजीशन में भी मंगल है तो आप एक सिंपल सी रेमेडीज़ करके इनको न्यूट्रल कर सकते हो। मंगल को न्यूट्रल करने के लिए मंगल की चीज़ों का अगर आप दान करना शुरू कर देते हो, रेड कलर अवॉइड कर देते हो, ऑरेंज कलर अवॉइड कर देते हो, लाल मसूरी की दाल का दान करना शुरू कर देते हो, जल प्रवाह करते हो, मंगल का यंत्र, बहुत से ऐसे उपाय हैं जो आप मंगल को न्यूट्रल इजीली कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करता हूँ दूसरा टॉपिक ये है कि क्या मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही होना चाहिए। पहले वो कंसेप्ट समझ लो। मांगलिक होना मैंने आपको बता दिया कैसे आप चेक कर सकते हो और कौन सा मांगलिक आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा और कौन सा मांगलिक आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। अब बात आती है मांगलिक का विवाह मांगलिक से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। मांगलिक होना या ना होना इतना बड़ा भाग नहीं है, डिपेंड करता है कि मंगल की पोजीशन कहाँ है। देखो, अगर तो मंगल यहाँ पर 8th हाउस में और 12th हाउस में बैठा है, फिर तो मांगलिक लड़की से ही शादी हो और उसका मंगल स्ट्रांग होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसकी कुंडली में 7th हाउस देखना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें देख के ही आप विवाह का डिसीजन ले। लेकिन अगर आपका मंगल 1st 4th और 7th में है तो आप नॉन मांगलिक लड़की से भी शादी कर सकते हैं। बट एक चीज़ और देखनी है उसके अंदर कि उसका मंगल अच्छा होना चाहिए, उसका मंगल खराब नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक का मंगल खराब पाया जाता है और उसका 7th हाउस वीक है या उसकी कुंडली में डिवोर्स के योग है, तो आप मंगल को ही दोष दोगे कि ये मांगलिक की वजह से हुआ है। बट ऐसा नहीं होता। कुंडली में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये टॉपिक आई थिंक क्लियर हो गया है आपको कि ज़रूरी नहीं है मांगलिक की शादी मांगलिक से ही हो। मेरे पास ऐसे हज़ारों प्लस कुंडलियाँ ऐसी हैं, हज़ारों प्लस क्लाइंट्स ऐसे हैं जिसमें हमने डिसीज़न दिया है और उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा चल रहा है, उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे हैं। मांगलिक का नॉन मांगलिक से शादी हो सकती है, बट डिपेंड करता है मंगल की पोजीशन कहाँ पर है। मंगल अगर अच्छा है तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके नॉन मांगलिक से शादी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान, डिवोर्स का योग दोनों में से किसी कुंडली में नहीं होना चाहिए। 7th हाउस पॉजिटिव होना चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब तीसरी बात क्या आती है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, वो भी बता दिया। मांगलिक का मांगलिक से विवाह होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो भी बता दिया। मांगलिक शुभ है या अशुभ है, वो भी बता दिया। अब बात आती है कि किन बातों का ध्यान रखना है, वो मेन इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि अगर आपकी कुंडली के अंदर 8th हाउस और 12th हाउस में मंगल है या मंगल के साथ राहु या केतु का कोई कॉम्बिनेशन है, कोई भी दोष बन रहा है। मंगल के साथ दोष बनते हैं अंगारक दोष। मंगल के साथ अगर राहु आ जाता है तो ऐसा योग बनता है कि आपका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होगा। गुस्से में आप किसी दूसरे का भी नुकसान कर सकते हैं, अपना भी नुकसान कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर किसी का मंगल पॉजिटिव है तो उसके लिए मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे लेवल पर वो ग्रो कर सकता है, अपने रिलेशनशिप में भी, दुनिया में भी अपना एक नाम कायम कर सकता है। तो मांगलिक होना सभी के लिए बुरा नहीं होता। सिर्फ 2 कंडीशंस ऐसी हैं, बाकी सभी कंडीशंस बहुत अच्छी हैं और मांगलिक का नॉन मांगलिक के साथ भी विवाह हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी पोजीशन में मंगल है जिसमें बहुत दोष लगे हैं, डिवोर्स का योग ऐसा कुछ बन रहा है, तो मांगलिक जो है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, शादी से पहले ही उसका उपाय अच्छे तरीके से विधि विधान से करवा ले, ताकि जो वो दोष है वो न्यूट्रल हो जाए, ताकि आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना हो। और जिस लड़की के साथ या जिस लड़के के साथ वो विवाह कर रहा है उसकी कुंडली सेपरेटली 7th हाउस स्पेशली और कोई दोष ना हो, वो चेक करना ज़रूरी है। अक्सर हम देखते हैं मांगलिक का मांगलिक के साथ शादी है, सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी डिवोर्सेस होते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ गुण मिलान किए हैं, बाकी सभी चीज़ें देखी नहीं। उसकी कुंडली में अगर डिवोर्स का योग है या 7th हाउस का कोई भी स्वामी गलत बैठा हुआ है, कोई दोष बना रहा है, कहीं पे भी कोई विष दोष अगर लग रहा है, दोनों की आपस में बनेगी नहीं। एक पोजीशन ऐसी आ जाती है कि दोनों को सेपरेट ही होना पड़ेगा। या सपोज लड़के की कुंडली में ऐसा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कईयों की कुंडली में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये भी एक बड़ा रीज़न बनता है डिवोर्स होने का। तो ये सारी चीज़ें चेकआउट करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी ज़िंदगी का फैसला बहुत सोच समझ के लें। लेकिन मांगलिक का जो टॉपिक था वो मैंने आपको ऑलमोस्ट क्लियर कर ही दिया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कंसल्ट लेना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉल व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।